क्या आपने अपने घर की छत पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाया है? अगर लगवाया है तो दिन के वक्त तो आपकी बिजली का बिल जीरो हो जाता होगा, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और रात होती है, आप फिर से सरकारी बिजली ग्रिड पर निर्भर हो जाते हैं और एसी कूलर चलने से बिजली का मीटर फिर भागने लगता है। लेकिन सोचिए कैसा हो अगर दिन की धूप से बनी सोलर बिजली को आप एक स्मार्ट बैटरी में स्टोर कर लें और रात के पीक आवर्स में मुफ्त बिजली का मजा लें। जी हाँ, केंद्र सरकार अब अपनी फ्लैगशिप योजना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अगले चरण यानी फेज 2 की नीति तैयार कर रही है। और हाल ही में एक जानकारी के मुताबिक सोलर इंडस्ट्री, थिंक टैंक्स और बिजली कंपनियों ने सरकार से बहुत बड़ी मांग की है और वो मांग है सोलर पैनल्स के साथ बैटरी स्टोरेज को जोड़ना और योजना में निरंतरता लाना। आइए जानते हैं कि पीएम सूर्य घर के अगले चरण में आम उपभोक्ताओं, किराएदारों और देश के सोलर सेक्टर के लिए क्या क्या बदलाव होने की संभावना है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर ये योजना आज कहां खड़ी है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 75,021 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत की थी। इसका लक्ष्य था साल 2027 तक देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 50 लाख से ज्यादा घरों तक ये योजना पहुंच चुकी है और इसके तहत लगभग 14.8 गीगावाट की सोलर क्षमता स्थापित की जा चुकी है। लेकिन अब सवाल ये है कि 1 करोड़ के लक्ष्य के बाद और ग्रामीण क्षेत्रों तक इस योजना को ले जाने के लिए आगे का रोड मैप क्या होगा। इसी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंडस्ट्री के दिग्गजों, डिस्कॉम्स और वेंडर्स के साथ कंसल्टेशन शुरू किया है। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और पहली मांग है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लाना। अब आप सोचेंगे कि अभी तक बैटरी क्यों नहीं थी, तो आपको बता दें कि शुरुआत में सिस्टम की लागत को कम रखने के लिए केवल ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को प्रमोट किया गया था, जिसमें बैटरी नहीं होती है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है। लेकिन टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और अन्य रिसर्च संस्थानों के मुताबिक सोलर के साथ बैटरी जोड़ने के 3 जबरदस्त फायदे होंगे। पहला, सेल्फ कंजम्पशन में बढ़ोतरी, दिन में बनी एक्स्ट्रा बिजली को घर में ही स्टोर किया जा सकेगा। दूसरा है रात के पीक लोड में राहत, शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक जब पूरे देश में बिजली की खपत सबसे ज्यादा होती है, तब घर अपनी बैटरी से चलेंगे, जिससे बिजली ग्रिड पर दबाव नहीं पड़ेगा। और तीसरा है फायदा है कम बिल और ग्रिड स्थिरता। गर्मियों में जब ग्रिड ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाता है, बैटरी स्टोरेज से पावर कट की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को स्मार्ट इन्वर्टर्स और बैटरी सिस्टम पर परफॉर्मेंस लिंक्ड सहायता या टारगेटेड सब्सिडी देनी चाहिए। अब बात करते हैं एक बहुत बड़े तबके की जिनके पास अपनी निजी छत नहीं है, जैसे कि फ्लैट्स में रहने वाले लोग, किराएदार या मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटीज में रहने वाले लोग। ऐसे में इनके लिए इंडस्ट्री ने सरकार को सुझाव दिया है कि अगले चरण में वर्चुअल नेट मीटरिंग और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल को लागू किया जाए। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर ये कैसे काम करेगा। तो दरअसल एक सोसाइटी की कॉमन छत पर या किसी पास की जमीन पर बड़ा सोलर प्लांट लगेगा। उस प्लांट से जितनी बिजली बनेगी उसका क्रेडिट सोसाइटी के अलग अलग फ्लैट्स या किराएदारों के बिजली बिल में अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा। इससे बिना किसी भारी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट हर आम परिवार सोलर का फायदा ले सकेगा। इस रिपोर्ट का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू है पॉलिसी की निरंतरता। रूफटॉप सोलर इंडस्ट्री से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि इस समय भारत के रेजिडेंशियल सोलर सेक्टर में 10 लाख से 15 लाख लोग काम कर रहे हैं और करीब 30,000 से अधिक रजिस्टर्ड वेंडर्स दिन रात काम में जुटे हैं। अगर सरकार की पॉलिसी बीच में अचानक बदलती है या सब्सिडी में अनिश्चितता आती है, तो इससे इन लाखों युवाओं के रोजगार और स्टार्टअप्स पर असर पड़ सकता है। इसलिए इंडस्ट्री ने मांग किया कि एक लंबी अवधि की स्पष्ट पॉलिसी गाइडलाइन जारी की जाए। साथ ही कैपिटल सब्सिडी से धीरे धीरे अफोर्डेबल फाइनेंसिंग यानी कि सस्ते बैंक लोन की तरफ शिफ्ट हुआ जाए और पोर्टल पर आफ्टर सेल सर्विस की लिस्टिंग अनिवार्य की जाए। केवल सर्टिफाइड सूर्य मित्र टेक्नीशियनों के जरिए ही इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस हो, ताकि किसी उपभोक्ता के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। तो दोस्तों, अगर पूरे मामले का सार निकाला जाए तो आने वाले समय में पीएम सूर्य घर 2.0 सिर्फ एक साधारण सोलर स्कीम नहीं रहेगी, बल्कि एक हाईटेक सोलर प्लस स्टोरेज इकोसिस्टम बनने जा रहा है। अगर सरकार बैटरी स्टोरेज और वर्चुअल मीटरिंग पर मुहर लगाती है तो भारत के हर घर को 24 घंटे 7 दिन सस्ती
स्वच्छ और निर्बाध मुफ्त बिजली मिलने का सपना सच हो सकता है। यानी कि जो आपका बिजली का बिल है वो बिल्कुल जीरो हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि सरकार सोलर पैनल्स के साथ बैटरी पर भी सब्सिडी दे? और क्या आपके घर की छत पर सोलर लग चुका है? हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताइएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए घर की बात, सिर्फ और सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।